हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा एवं उसके भेद। इससे पहले मैं आपको उपसर्ग में प्रत्यय पढ़ा चुकी हूँ। इंग्लिश की सीरीज़ को कंटिन्यू रख रहे हैं हम हैंड रिटन फॉर्म्स में, जो आपकी सिविल सर्विसेज या अदर एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो मेरे जो नोट्स हैं डिटेल में हैं समझाने के लिए, लेकिन वैसे ये बहुत आपके कंसाइज नोट्स हैं, आपको बहुत ईजीली सारी चीज़ें कवर अप हो जाएंगी आपकी। तो चलिए स्टार्ट करें। ये देखिए, हम सबसे पहले समझेंगे परिभाषा क्या है संज्ञा की। तो किसी भी व्यक्ति के नाम को, प्राणी के नाम को, स्थान के नाम को या भाव के नाम को कहते हैं संज्ञा। ठीक है, जैसे कि मोहन, गाय, पटना, बचपन, कक्षा। मोहन किसी इंसान का नाम है, गाय किसी पशु का नाम है, पटना किसी जगह का नाम है, बचपन बचपन एक उम्र का नाम है, और कक्षा ये आपके एक स्थान का नाम है। तो परिभाषा क्या है संज्ञा की। किसी का भी नाम हो स्पेसिफिक, आप किसी को किसी नाम से जानते हो, कुछ तो बुलाएंगे ना सामने वाले को। ठीक है, कोई नाम लेंगे ना किसी जगह का, किसी प्राणी का, एनिमल का, तो उसी को हम कहते हैं संज्ञा। और संज्ञा के भेद क्या हैं। भेद होते हैं इनके इसके 5 प्रकार के। ये आपने इंग्लिश में अगर नाउन पढ़ा हो तो सेम इट इज़ है, बस थोड़ा हिंदी और इंग्लिश में ये अंतर है माइनर सा कि कभी कुछ कम ज़्यादा इसमें हो जाते हैं। तो 5 भेद में देखो, सबसे पहला है व्यक्तिवाचक, फिर है जातिवाचक, फिर भाववाचक, फिर द्रव्यवाचक और फिर समूहवाचक। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होती हैं। देखिए, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना, वो किसी भी व्यक्ति या स्थान का नाम होती है। किसी भी स्थान या व्यक्ति के नाम को, देखो इस संज्ञा में तो सब आ गए, प्राणी का नाम, स्थान का नाम, व्यक्ति का नाम, भाव का नाम, एक कलेक्शन आ गया, कक्षा का, एक स्टूडेंट का कलेक्शन। लेकिन इसको ना हम तोड़ तोड़ के समझेंगे, इसको हम इसके भेद समझेंगे। तो व्यक्तिवाचक में किसी भी स्थान या व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे तुलसीदास किसी व्यक्ति का नाम है, गंगा एक स्थान, एक नदी का नाम है, हिमालय एक पहाड़ का नाम है, मुंबई एक जगह, ये एक स्पेसिफिक नाम होता है कहीं का। जैसे नदियों के नाम, महादेश, या ये नदियों के नाम होते हैं इसमें, सॉरी, समुंदर के नाम होते हैं, नगर या गांव के किसी के नाम, ग्रह नक्षत्रों के नाम, किसी महादेशों के, सड़क का नाम। ठीक है, इसमें ये मत सोचना सड़क, सड़क नहीं, सड़क का नाम, जीटी रोड, या कोई सड़क दे दी आपकी, दुकान का नाम, पत्र का नाम, दिन का, ऐसे नहीं कि ये दिन, दिन भी संज्ञा है लेकिन वो जातिवाचक में आती है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगी। लेकिन दिन कौन सा दिन, मंडे, संडे, ट्यूसडे, ये सब होते हैं किसी व्यक्तिवाचक के नाम, जो एक स्पेसिफिक नाम दिया गया होता है। महीने का नाम जैसे जनवरी, फरवरी, राज्य का नाम, त्योहार का नाम, या पहाड़ों के नाम। तो इनमें से और भी कई होंगे। देखिए, ये मेरे को अब तक जितनी इन्फॉर्मेशन थी मैंने ले ली। जिसके भी नाम होंगे उन नामों को संज्ञा कहेंगे, ना कि ऐसे कि ये नदी है, रिवर। रिवर इज नॉट कॉल्ड व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, ये सिर्फ संज्ञा है नदी। लेकिन अगर हम कहें गंगा, तो गंगा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि आपने एक स्पेसिफिक नाम लिया है जो और किसी का नाम है नहीं। ठीक है, आपने समुंदर का नाम, आप बोले ये समुंदर है यहाँ पे, लेकिन अगर आप वहीं पर बोलेंगे अरब सागर है, ये हिंद महासागर है, तो यहाँ पर वो व्यक्तिवाचक संज्ञा बनेगा। नगर, मैं एक नगर में रहता हूँ, नगर व्यक्तिवाचक नहीं है, नगर सिर्फ संज्ञा है, यहाँ जातिवाचक संज्ञा है। अगर लेकिन आप किसी ऐसे बोल देते हैं दिल्ली, राजस्थान, मुंबई, तो वो आपकी व्यक्तिवाचक है। ठीक है, ऐसे ही ग्रह नक्षत्रों के नाम, तो ये नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब आप सारी संज्ञाएं बहुत आराम से समझ जाएंगे। ये है जातिवाचक। तो जातिवाचक में किसी भी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध होता है। जैसे कि कपड़े, आपने ये तो नहीं बोला ना बनियान, ये तो नहीं बोला आपने कि कोट, सिर्फ कपड़े बोल दिए, यानी कि एक टोटल ऑल ओवर कपड़ों के बारे में बता रहे हैं, एक स्पेसिफिक नाम नहीं है। अगर स्पेसिफिक नाम होता तो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती। जातिवाचक में एक संपूर्ण जाति का बोध होता है, जैसे कि नदी, पहाड़, मनुष्य, जानवर, पशु पक्षी, कीट पतंग, फल सब्जियां, फूल, मिठाई, पदार्थ। मिठाई बोल दिया, जातिवाचक है, क्योंकि बहुत सारी मिठाइयाँ हैं, पता नहीं कौन कौन सी हैं। लेकिन अगर आप बोलोगे जलेबी, तो ये व्यक्तिवाचक बन जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद पढ़ेंगे हम भाववाचक संज्ञा। भाववाचक में व्यक्ति या पदार्थों के गुणों का बोध होता है। जैसे कि अच्छाई, अब इस अच्छाई को आप विशेषण मत समझ लेना कि एडजेक्टिव विशेषण है, विशेषण होगा अच्छा, जो किसी नाउन के पहले या बाद में लगता है। ठीक है, लेकिन ये संज्ञा है अच्छाई, वीरता, मुस्कान, लंबाई, ये एक भाव है, एक व्यक्ति के, पदार्थों की, किसी के बारे में उनके गुणों को बताता है, तो ये कहलाते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे कि अगर हम गुणों की बात करें तो कुशाग्रता, चतुराई, सुंदरता, सॉरी ये सुंदरता लिख गया, सुंदरता की जगह। भाव में मित्रता, शत्रुता, अवस्था में जवानी, बचपन, बुढ़ापा, माप में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई,
क्रिया, धूप, पढ़ाई, गति, फुर्ती, शीघ्रता, स्वाद का कड़वापन, कसैलापन, अमूर्त, करुणा, क्षोभ। तो ये क्या है? ये भाववाचक संज्ञा, ये किसी के गुण है ये सबके, और ये उनसे बनी हुई हैं संज्ञाएं। भाववाचक संज्ञा देखो किस किस से बनती हैं? संज्ञा से बनती हैं, सर्वनाम से, क्रिया से, विशेषण से और अव्यय से। तो ये किससे बनती हैं? भाववाचक संज्ञाएं ये बनती हैं इनसे। हम समझेंगे द्रव्यवाचक संज्ञाओं के नाम, ठीक है। तो द्रव्यवाचक कौन सी होती है? जिससे हमें किसी धातु या द्रव्य का बोध होता है। द्रव्य मतलब बहने वाली एक लिक्विड चीज़, धातु मतलब मेटल, कठोर चीज़, ठीक है। जैसे घी एक द्रव्य हो गया, चांदी मेटल हो गई, पीतल मेटल है, पानी द्रव्य है, तेल, यहाँ पर आप पेट्रोल ये सब यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब क्या होता है? ये होती है द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसमें धातु और द्रव्य दोनों को ही बताया जाता है। इसके बाद है समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा में पदार्थों या व्यक्तियों का समूह के बारे में बात होती है, जिसमें पूरा समूह आ जाता है। जैसे कक्षा, गिरोह, झुंड, जनसंख्या, दल, ये क्या है? ये समूहवाचक हैं, जिसमें पूरे समूह के बारे में बात की जाती है, ठीक है। इसके बाद है जातिवाचक से व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो देखिए जातिवाचक से व्यक्तिवाचक संज्ञा अगर हम बनाएं तो कैसे बनती है? जातिवाचक है पूरी, एक जगह का नाम है ना पुरी, लेकिन यहाँ से बन गया जगन्नाथपुरी। प्रधानमंत्री जातिवाचक है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के लिए लाल बहादुर शास्त्री एक व्यक्तिवाचक है। महात्मा जातिवाचक है, लेकिन गांधी जी के आगे महात्मा गांधी जी लगता है, तो ये क्या बन गया? व्यक्तिवाचक। अगर हम किसी भी नाम के आगे जो प्रधानमंत्री नहीं उनके आगे लगा दें प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, तो वो जातिवाचक और व्यक्तिवाचक दोनों नहीं होंगी, सिर्फ व्यक्तिवाचक होंगी वो, ठीक है, क्योंकि उससे हमें एक स्पेसिफिक प्रधानमंत्री जी का नाम पता लग रहा है। इसके बाद है जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा। तो ये है, देखिए जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है? कुमार, कुमार से कौमार्य, भाव बन गया ना कौमार्य। पशु, पशु से पशुता, स्त्री, स्त्री से स्त्रीत्व, और अतिथि से आतिथ्य। तो ये आपके संज्ञा के पांचों भेद, और किस तरीके से जातिवाचक से व्यक्तिवाचक संज्ञाएं बनती हैं या भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं, वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी से रिलेटेड MCQs लेकर आऊँगी, ताकि आपके साथ के साथ यहाँ पर प्रैक्टिस हो जाए। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, देखिए हिंदी सब में पूछी जाती है, UGC नेट में, CTET में या HTET में, या फिर आपके HPSC सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में। और मैंने देखा है खुद भी यूट्यूब पर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो आपको बहुत कंसाइज वे में और बहुत आराम से सारी चीज़ों को एक कंटिन्यूस वे में और सिस्टमेटिक वे में क्लियर कराए। तो मैं यही कामना करते हुए यही सीरीज़ लेकर आई हूँ कि आप सबको ना, अगर 2 स्टूडेंट भी देख रहे हैं ना, तो उनको भी इनसे फ़ायदा हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो, थैंक यू।